हाय। आई होप एंड आई बिलीव कि आप काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम के लिए आप काफ़ी अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आपने कई बार ये सुना होगा, अगर आप सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपने ये सुना होगा कि जो सीएपीएफ का पेपर 2 होता है, उस पेपर 2 के अंदर जो ग्रामर सेक्शन होता है वो रिपीटेड होता है। मतलब यहाँ पर वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर उस कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। क्या ये सही है? तो आइए उस चीज़ के बारे में जानते हैं और साथ में ये भी जानेंगे कि आखिर उन चीज़ों को हम यूज़ करके अपनी प्रिपरेशन को कैसे और भी अच्छा कर सकते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये जो शेड्यूल स्टडी प्लान मैंने यहाँ पर लगा रखा है, ये क्यों लगा रखा है और इस स्टडी प्लान के थ्रू मैं आपके किस तरीके से हेल्प करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ऐसा लोग क्यों कहते हैं, ऐसा टीचर्स क्यों कहते हैं कि जो सीएपीएफ का ग्रामर होता है वो रिपीटेड होता है। आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने ज़्यादा पेपर यूज नहीं किए हैं 2025, 2024 और 2023, यानी कि 2025, 2024 एंड 2023 के ही पेपर मैंने यूज़ किए हैं, जिनसे आपको ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा कि जो मैं कह रहा हूँ या जो बाकी टीचर कहते हैं ना, वो चीज़ें सही हैं। अगर आप देखोगे तो ये है हमारा 2025 का पेपर और ये है हमारा 2024 का पेपर। देखो 2025 जो हमारे ग्रामर का सेक्शन था, उसका पहला क्वेश्चन क्या था, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 2025 के अंदर जो हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो था चेंज द वॉइस, यानी कि वॉइस चेंज करने के लिए पूछा गया था। ऐसे अगर आप देखोगे तो 2024 के अंदर भी जो हमारा पहला क्वेश्चन था ना, वो भी क्या था, वॉइस से रिलेटेड ही था। मतलब यहाँ पर भी हमें वॉइस को ही चेंज करना था, ठीक है, एक्टिव को पैसिव में और पैसिव को एक्टिव में। तो इस तरीके के वॉइस से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। दूसरा अगर आप देखोगे तो रीराइट द सेंटेंस यूजिंग टू और टू, यानी कि टू और टू का यूज करके आपको सेंटेंस लिखना था। अब देखो 2025 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख लो कि 2023 के अंदर, यानी कि ये जो पेपर आप देख पा रहे हो, तो 2023 के अंदर भी सेम टू सेम टू और टू का यूज करके क्या हुआ है, क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पर करेक्ट प्रेपोजिशन का यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछा गया है, करेक्ट प्रेपोजिशन का यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। और अगर आप 2024 में देखोगे तो यहाँ पर भी करेक्ट प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है, यहाँ पर भी करेक्ट प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है। एंड इवन अगर आप यहाँ पर आओगे 2023 के अंदर तो यहाँ पर भी करेक्ट प्रेपोजिशन का क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर देख लो आप, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच से क्वेश्चन है। सेम टू सेम अगर आप देखोगे तो 2024 में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से क्वेश्चन पूछे गए हैं। सेम अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर करेक्ट यूज ऑफ द वर्ब, यानी कि जो वर्ब की फॉर्म होती है उनका करेक्ट यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछा गया था 2025 में। लेकिन आप 2024 में भी देखोगे तो सेम टू सेम क्वेश्चन, यानी कि वर्ब का करेक्ट यूज करने के लिए पूछा गया था। एंड इवन अगर आप 2023 के अंदर भी देखोगे तो यहाँ पर भी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का क्या हुआ था, एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब क्या है कि जो हमारे सीएपीएफ का ग्रामर होता है ना, इसके अंदर जो कंसेप्ट पूछे जाते हैं वो हर साल लगभग लगभग सेम होते हैं। यानी कि एक ऐसा पोर्शन है सीएपीएफ पेपर 2 के अंदर जिसके लास्ट के 10 ईयर के पीवाईक्यूज आपने सॉल्व किए हैं और आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है, तो आपको कहीं ना कहीं पेपर 2 के ग्रामर सेक्शन के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। क्योंकि घूम फिर के हर वो कंसेप्ट जो हमारे सीएपीएफ एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा वो उन्हीं 10 ईयर के पेपर से होगा। यहाँ पर मैंने आपके सामने दिखाया कि मैंने सिर्फ 2025 और 2024 और 2023 के ही डाटा लिए हैं। अगर इतने डाटा में से इतनी सारी चीज़ें अगर कॉमन हो सकती हैं तो क्यों नहीं, अगर हम 10 ईयर के पेपर को देखें, 10 ईयर के पेपर को सॉल्व करें, तो क्या ये जो हमारे डेटा और फैक्ट है वो क्या मिल नहीं सकते? बिल्कुल मिल सकते हैं ना। और इससे भी इंटरेस्टिंग बात, अगर एक वीडियो मैंने करी थी कि हाउ टू प्रिपेयर ग्रामर, यानी कि ग्रामर की प्रिपरेशन कैसे करी जा सकती है, अगर नहीं देखी होगी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, उसको देखना। वहां पर मैंने आपको एक बेसिकली 100 ग्रामर के रूल प्रोवाइड करे हैं, जिस रूल से आप ये सारे के सारे जितने भी आप ये एरर के क्वेश्चन देख रहे हो ना, ये जितने भी एरर के क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन ले जाओ और उस ग्रामर की पीडीएफ को देखो। हर एक क्वेश्चन उस पीडीएफ में से ही है, ऐसा कहीं से नहीं है कि उस पीडीएफ के अंदर ग्रामर की नॉलेज हो, ग्रामर के रूल लिखे हो और ये क्वेश्चन उससे आउट हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। 100 रूल्स हैं और उस 100 रूल में से अगर आप पढ़ते हो ना तो ग्रामर का एक क्वेश्चन भी आपसे गलत नहीं होगा। तो वो पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे दे दी है, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा अब हम बात करते हैं फ्रेजल वर्ब पे। मेरे पास फ्रेजल वर्ब के भी पीडीएफ है और आप देखोगे ना मैंने क्या करे हैं उस पीडीएफ के अंदर ना, जैसे लुक आफ्टर, जैसे यहाँ पर देख लो लुक आफ्टर हो गया, लुक इनटू हो गया, तो ऐसे लुक से जितने भी हमारे फ्रेजल वर्ब बनते हैं हर एक फ्रेजल वर्ब उसके अंदर लिखा हुआ है। वो मैं किसी को देता नहीं हूँ और शायद मैं वो आपको भी नहीं दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि वो मैं यूज़ करता हूँ अपने पेड क्लासेस के अंदर, जहाँ पर बच्चों ने कुछ फीस दी होती है, पेमेंट करी होती है, तो उनको मैं पीडीएफ देता हूँ, उनको मैं वो पढ़ाता हूँ। वहाँ पर ना हर एक
ईडियम और फ्रेजेस बोल सकते हो, या फिर जो हमारे फ्रेजेस होते हैं, जैसे मान लो ब्रेक से रिलेटेड अगर कोई फ्रेज है तो ब्रेक से रिलेटेड जितने भी फ्रेज है, और सारे, ऐसा नहीं कि मैंने बुक उठाई और बुक से सारे छाप दिए, ऐसा कुछ नहीं करा, जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही लिखे हैं। और उतने में से ही आप देखोगे ना कि 2025 का ये जो पांचों के पांचों फ्रेजल वर्ब है ना, पांचों के पांचों फ्रेजल वर्ब उसी में से थे। 2024 के सारे फ्रेजल वर्ब उसी में से थे। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो बस एक बार कमेंट कर देना। वैसे मैं किसी को देता नहीं हूँ और वो मैं पेड बैचेस के अंदर ही यूज़ करता हूँ, बट फिर भी उसका कुछ पोर्शन या कुछ इंपॉर्टेंट जो लगेगा मैं आपको वो शेयर कर दूंगा। बाकी अगर आप यहाँ पे रहते हो तो आपके लिए बेसिकली एक इन्फॉर्मेशन ये है कि मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ कि आपको सीएपीएफ का जो पेपर 2 का जो ग्रामर होता है ना, उस ग्रामर के जो लास्ट 10 ईयर के हमारे पेपर है ना, उन 10 ईयर के पेपर को हम 1 बाय 1 क्या करें, सॉल्व कर लें। ठीक है, इसी चैनल पे सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे कि डे 1 आज मान लो मैंने अनाउंसमेंट कर दी कि ऐसा चीज़ें हम करने वाले हैं। उसके बाद अब डे 2 पे हम क्या करेंगे कि हम एक ग्रामर का सेशन रखेंगे, और उस ग्रामर के सेशन में जो सीएपीएफ 2025 के अंदर जितने भी ग्रामर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो टोटल हमारे 25 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं ग्रामर के, उन टोटल 25 मार्क्स के क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्व करेंगे। हार्डली और मान के चलो 30 मिनट की वीडियो होगी, 30 से 35 मिनट की, और ये जो 25 क्वेश्चन हमारे ग्रामर के हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। फिर ऐसे ही एक दिन हम 2024 का, फिर 23 का, फिर 22 का, और ऐसे करते करते आप देखोगे कि 2016 तक के जितने भी हमारे ग्रामर के क्वेश्चन होंगे वो हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। तो बताना, ये इनिशिएटिव है, ये मैं सोच रहा हूँ कैसे स्टार्ट किया जाए, क्योंकि इसके पीछे का रीज़न भी मैंने बता दिया। इसके पीछे का रीज़न यही है कि स्टार्ट इसलिए करना चाह रहा हूँ क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जितने भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो हमारे पीवाईक्यूज होते हैं उनसे रिलेटेड होते हैं। जैसे यहाँ पर देख लो, अभी हम ऊपर देख के आ रहे हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्वेश्चन था, तो एक क्वेश्चन 2023 में भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट से था। 2 और 2 का क्वेश्चन 2023 में था तो 2025 में भी आ गया। प्रपोजिशन का क्वेश्चन तो हर साल पूछा जाता है, 1 से 2 सवाल तो आते ही आते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन टैग, जैसे मान लो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, आप देखोगे क्वेश्चन टैग से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमारा 2023 एग्जाम के अंदर पूछा गया। अब अगर 2023 के बाद अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन टैग से रिलेटेड क्वेश्चन क्या हमारे और भी एग्जाम में पूछे गए, तो आपको मैं बता दूं कि जी हाँ, 2025 के अंदर भी एक क्वेश्चन टैग से क्वेश्चन था। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर एक देखो, यहाँ पर भी 2025 का ये पेपर है, इसमें क्वेश्चन टैग से क्वेश्चन पूछा गया है। तो कहने का मतलब है कि अगर 2025 में क्वेश्चन टैग आया तो 2023 में ही आया हुआ था। यानी कि अगर हम 2023 के पेपर को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाते, 2023 वाले चीज़ को हम पढ़ के जाते, अगर इस वाले सेक्शन को हम अच्छे से प्रिपेयर करके जाते, तो कहीं ना कहीं 2025 के अंदर हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होता। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम पीवाईक्यू करते हैं, अच्छे से करते हैं, मतलब 1 बाय 1 हर एक ईयर का जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको सॉल्व करते हैं, समझते हैं कि आखिर ऐसा आंसर आया क्यों, ऐसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो ओवरऑल हमारी जो ग्रामर की प्रिपरेशन है ना, जो ग्रामर हमें 25 मार्क्स देके जा रहा है, ठीक है, सोचो 25 मार्क्स, जिसके अंदर आपको मिनिमम 50 मार्क्स लाने ही हैं पेपर 2 को क्लियर करने के लिए, उसके अंदर 25 मार्क्स तो आपको ग्रामर देके जा रही है। और ग्रामर भी ऐसी है जो कि पीवाईक्यू से रिलेटेड है, मतलब जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है सेम टू सेम ग्रामर आनी है। तो क्यों ना मेहनत कर लें, क्यों ना पीवाईक्यू सॉल्व कर लें। अगर हम पीआईक्यू सॉल्व करते हैं, जो हमारा पीआईक्यू नहीं, पीआईक्यू इसलिए निकल रहा है क्योंकि अभी बेसिकली कुछ लोगों का इंटरव्यू है ना, तो वो बेसिकली जा रहे हैं, ठीक है, उनको भी ऑल द बेस्ट यार। अगर आप देख रहे हो अच्छा करके आना यार। ऑलरेडी 2 हमारे दोस्त जो हैं वो रिकमेंड हो चुके हैं, 1 इज़ फ्रॉम भोपाल एंड 1 इज़ फ्रॉम 1 AFSP देहरादून, ठीक है। अभी मेरी भी बारी है, लेट्स होप कि मैं भी रिकमेंड हो जाऊंगा मैं भी रिकमेंड। तो अभी यहाँ पर देखते हैं क्या करते हैं। देखो ये 25 मार्क्स जो है ना, इसमें क्या करना है, अभी मैं बता रहा हूँ कि 25 मार्क्स जो हमारे हैं ये प्रिपेयर करे जा सकते हैं। कैसे, अगर हम पीवाईक्यू को सॉल्व करते हैं तो, ठीक है ना, पीवाईक्यू को अगर हम सॉल्व करते हैं तो कहीं ना कहीं ये सारे भी सॉल्व हो जाएंगे। तो कहने का मतलब यही है कि अगर आप पीवाईक्यू को सॉल्व करते हो, इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ के, ढंग से पढ़ के जाते हो, तो आपके एग्जाम के अंदर जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, डेफिनेटली आप सॉल्व कर लोगे। और 25 मार्क्स आपके ग्रामर के कहीं नहीं गए, आप आराम से लेके आ सकते हो। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि ये जो फ्रेजल वर्ब है, सो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये फ्रेजल वर्ब, चलो मैं आपको पीडीएफ दे ही दूंगा, ठीक है ना। अब इतना कुछ कर रहा हूँ तो ये पीडीएफ भी मैं दे दूंगा, ठीक है। लेकिन इसके लिए करना क्या होगा, तो ध्यान रखना कि आपको हमारा जो टेलीग्राम है, जिसका नाम क्या है, @, फिर आप ऐसे सर्च करना CAPF, और फिर इसके बाद अंडरस्कोर लगा के लिख देना AC2026। जब इसे आप सर्च करोगे तो वहाँ पर हमारा टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। इस पर मैं आपको ये पूरी की पूरी जो फ्रेजेस है ना, फ्रेजल वर्ब है, इनकी पीडीएफ भेज दूंगा। मैं बस कह रहा हूँ, मेरे कहने से सिर्फ इतना पढ़ लेना भाई। अगर इससे बाहर कोई भी सवाल आ गया ना CAPF में,
तो बताना, ठीक है। नहीं आएगा भाई, मैंने देखा, मैंने बहुत सारे पीवाईक्यू देखे हैं 2012, 13, 14, 15, 16 सारे देख लिए, कोई नहीं इससे बाहर है, ठीक है ना। तो आ जाएगा, सारी की सारी चीज़ें उसमें से आ जाएंगी, ठीक है। उसके अलावा ग्रामर के लिए मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, अगर वीडियो नहीं देखी है ध्यान में रख लेना कि ग्रामर के लिए जो मैंने आपको 100 रूल बताए हैं ना, जो 100 इंपॉर्टेंट रूल, उसकी पीडीएफ भी मैंने दे दी है, ठीक है ना। तो उसकी पीडीएफ भी मैंने दे दी है 100 इंपॉर्टेंट रूल की। उस रूल को अगर आप पढ़ के जाते हो, उस रूल को अगर आप समझ के जाते हो, तो ग्रामर का एक क्वेश्चन भी आपसे गलत नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो एरर वाले क्वेश्चन है उसके लिए आप ये 100 रूल पढ़ लो। बाकी जो आपके और भी ये फ्रेजल वर्ब वाले क्वेश्चन है, इसके लिए चलो मैं दे दूंगा आपको, पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है ना। वो मैं पीडीएफ आपको दे ही दूंगा, तो फ्रेजल वर्ब वहां से हो जाएगा। बाकी जितने भी ये क्वेश्चन है, ये सारे के सारे जो हमारे पीवाईक्यू हैं 2025 से लेकर के 2016 तक के, वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको कवर करा दूंगा अपकमिंग डेज के अंदर, ठीक है। देखो यार, मेरा भी पेपर है, 31 को पेपर है, एंड उसके बाद CDS का भी एग्जाम होगा, ठीक है। तो मैं भी शायद मैं बिजी रह सकता हूँ, बट फिर भी मैं ट्राई करूंगा कि आपको ग्रामर की वीडियो, जैसे मैंने पूरा का पूरा पेपर 2 कवर किया है ना कि कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, वैसे ही मैं ग्रामर की भी वीडियो के अंदर आपको पूरा का पूरा ग्रामर जो है वो 10-12 डेज के अंदर कंप्लीट करा दूँ। फिर जब एक बार ग्रामर खत्म हो जाएगा, फिर हम प्लान करते हैं कि और हम पेपर 2 के लिए क्या कर सकते हैं। तो आई होप एंड आई बिलीव कि जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई है, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और कहीं ना कहीं आप मेरी चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। देखो, मेरा मोटिव ये नहीं है कि मैं यहाँ पर वीडियोस डाल दूँ, व्यूज़ आ जाएं, पैसे कमा लूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे मैंने इस चैनल को पहले भी स्टार्ट किया था और अभी भी स्टार्ट करा है आफ्टर 2 ईयर, तो यहाँ पर मेरा मोटिव सिर्फ एक ही है कि जितना ज़्यादा मैं बेनिफिट आपको प्रोवाइड कर सकूँ, जो चीज़ें मेरे पास है, जो चीज़ें मैंने सीखी है मल्टीपल टीचर से, वो चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कर सकूँ, किस तरीके से कर सकूँ, उस चीज़ के ऊपर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। जो नॉलेज मेरे पास है, जो चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ पेपर 2 के अंदर, वही सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बेसिकली बता रहा हूँ। तो अनदर सीरीज विद द सेम मोटिव और सेम जोश के साथ हम वापस से इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, और जो हमारे ग्रामर के क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करेंगे। कहाँ से? 2025 से, यानी कि पहले वीडियो 2025 के ऊपर होगी, फिर 2024 के ऊपर, एंड फर्दर हम ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाते जाएंगे और हर एक ईयर के जो पेपर है उनको सॉल्व करते जाएंगे। तो आई होप एंड आई बिलीव कि मैं अपनी बातों को रख पाया हूँ, मैं आपको बता पाया हूँ कि CAPF पेपर 2 के ग्रामर को हम 2025 से 2016 तक के हर एक पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। और इसके साथ साथ जो पेपर 2 के ग्रामर के क्वेश्चन है वो रिपीटेड होते हैं। हर साल का ग्रामर का पेपर जो है वो प्रीवियस ईयर के पेपर से रिलेटेड होता है, इसलिए हमें PYQ सॉल्व करने की नीड है। इसके साथ साथ मैंने आपको ग्रामर के क्वेश्चन के साथ साथ मैंने आपको फ्रेजल वर्ब के लिए भी बता दिया कि आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पर मैं एक PDF भेज दूंगा, और साथ में जो ग्रामर के 100 रूल हैं वो आप पढ़ के आना, फिर देखना कि आपके सारे क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं। तो मिलते हैं अनदर वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक आप सभी को पता ही होगा, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या ही होने वाला है हमारा। नेक्स्ट टॉपिक यही होने वाला है कि ग्रामर सेशन, जो कि हमारा है 2025 के ऊपर। तो 2025 के जो ग्रामर के क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद एंड जय भारत।